दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक और हमारे अपडेटेड वीडियो में, जिसमें कि हम बात करेंगे जीपीएस डिवाइस के बारे में, जो कि बैंकिंग सिस्टम के लिए अनिवार्य कर दी गई है। यदि आप किसी भी बैंक के बीसी हैं, बिजनेस करस्पॉन्डेंट हैं, जिसको सामान्य भाषा में हम कियोस्क या ग्राहक सेवा केंद्र बोलते हैं, यदि आप उसके संचालक हैं तो आपके लिए ये वीडियो अपडेट बहुत काम का हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको डिवाइस से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको जीपीएस डिवाइस के बारे में आइडिया नहीं होगा। हालांकि जिन लोगों ने कभी आधार के सिस्टम के साथ काम किया, आधार बनाने का काम किया है, तब वो जीपीएस लोकेटर जो डिवाइस है उसके बारे में ज़रूर जानते होंगे। लेकिन जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं। और किस प्रकार से ये डिवाइस आपको परचेस करनी पड़ेगी, ये सारी कुछ हम जानकारी इस वीडियो में देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार आरबीआई हुआ, यूआईडीआई हुआ और बैंकिंग वगैरह में जितने भी हमारी एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, एनपीसीआई है, जो भी हमारे बैंक हैं, ये लगातार जो फ्रॉड हो रहे हैं उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ नए अपडेट लेके आते हैं। इसी में एक नया अपडेट ये आया है, और जिसकी अभी डेडलाइन तो ये है कि अगर इस पर कोई नई डेट नहीं बढ़ती है, कोई एक्सटेंशन नहीं होता है, तो 15 अप्रैल 2025 तक आपको जो भी हमारे मतलब कि वो संचालक भाई हैं, उनको अपने सिस्टम में जीपीएस डिवाइस लगाना पड़ेगा। ये उनके लिए एक नया खर्चे का कारण हो सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पर 3,000 से लेके 5,000 रुपये तक खर्चे करने पड़ेंगे ये डिवाइस को लेने के लिए। और डिवाइस का केवल और केवल मात्र एक ही पर्पस है कि आपकी जो लोकेशन, जीपीएस लोकेशन है, उसको ट्रैक किया जा सकेगा कि आप कहाँ से ये काम कर रहे हैं, और उस पर्टिकुलर लोकेशन से ये कहीं दूर जाके काम नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि जीपीएस जो डिवाइस हैं, मैं आपको सांकेतिक इमेज दिखा रहा हूं, मैं किसी कंपनी का यहां पर प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। 3 प्रकार की जो मुख्य डिवाइस हमने देखी हुई हैं, वो मैं आपको यहां पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। इनमें से कोई भी डिवाइस जो आपके बैंक के माध्यम से, आपकी कंपनी के माध्यम से सजेस्ट की जाए, और जिस तरीके से सजेस्ट की जाए खरीदने के लिए, आप वहां से खरीद सकते हो। ये जो इमेज है, ये सांकेतिक इमेज है, मैंने गूगल से निकाली हुई थी। इसमें हो सकता है ब्रांड का नाम दिखे भी, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि मैं उस ब्रांड का कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार का ये प्रमोशन नहीं है। तो आप इस डिवाइस को देखिएगा। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि अब आपको 15 अप्रैल 2025 तक अपने सिस्टम में जीपीएस डिवाइस लगानी है। अब सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पे देख पाएंगे कि जो पहली डिवाइस यहाँ पर है, वो इस प्रकार की एक डिवाइस आपको देखने को मिलेगी। ये डिवाइस ज़्यादातर लोगों ने अगर जिनने आधार बनाने का काम किया है, वहाँ पर ये डिवाइस देखने को जरूर मिली होगी। इसमें एक छोटा सा जीपीएस ट्रैकर होता है, और इसमें लगभग 1 मीटर के आसपास की केबल होती है, जिसको कि आप अपने सिस्टम में लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आप यूज़ करते हैं, यूएसबी पोर्ट के माध्यम से लोड कर सकते हैं, और ये जीपीएस की लोकेशन वहाँ पर ट्रैक करता है। यदि आपकी दुकान अंदर है, क्योंकि क्या होता है कई बार जब हम ये जीपीएस लोकेटर लगाते हैं, हमारी दुकान कहीं गली में हो सकती है, या ये हो सकता है कि बिल्डिंग हमारी ज़्यादा ऊंची है, एक फ्लोर से ज़्यादा वहाँ पर बने हुए हैं, तब ये लोकेटर वहाँ पर काम नहीं कर पाता। तो आपको इसको थोड़ा सा ओपन स्पेस पे लाना पड़ता है, खुली जगह पर लाना पड़ता है, जहाँ पर ओपन खुला आसमान इसको मिल सके। तो इसमें फिर आपको यूएसबी एक्सटेंशन एक केबल आती है, 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, वो आपको लगा के इसमें एक्सटेंशन करना पड़ता है। जब मैं आधार का काम करता था, उस समय मैंने इसको 10 मीटर एक्सटेंशन केबल के साथ भी काम करते हुए देखा हुआ है। मतलब वहाँ पर सिग्नल वीक नहीं होते एक्चुअली, क्योंकि जितनी ज़्यादा लंबी केबल होती है, यूएसबी में जो थोड़ा करंट प्रवाहित होता है, उस पर वोल्टेज थोड़ा सा फ़र्क आता है। तो कई जगह पे लंबी यूएसबी केबल को मना किया जाता है, लेकिन मैंने इसको 10 मीटर तक देखा हुआ है। तो एक डिवाइस तो आपकी ये हो जाती है, आप ये ले सकते हैं यदि आपकी कंपनी, आपका बैंक सजेस्ट करे। दूसरी प्रकार की जो डिवाइस है, ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये भी लगभग उसी प्रकार की डिवाइस है, लेकिन इसकी केबल बहुत छोटी होती है, लगभग आधा फीट करीब की ये केबल होती है। मतलब आपके सिस्टम के पास ही ये लगा रह सकता है। अब
अब कई बार ये होगा कि चूंकि इसकी केबल भी छोटी है, आप सिस्टम के पास इसको लगा के रखेंगे तो हो सकता है कि ये जीपीएस के सिग्नल को ना पकड़ पाए। तो इसके लिए यहाँ पर एक बूस्टर भी आता है, जनरली इसको हम एंटीना बोल सकते हैं, लेकिन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में इसको बूस्टर कहा जा रहा है। और हो सकता है कि जब आपको आपके बैंक की तरफ से सर्कुलर मिले या जानकारी मिले तो आपको बूस्टर का भी सजेशन दिया जाए। तो ये जो आप इमेज यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एक प्रकार से बूस्टर है। इसमें एक लंबी केबल होती है, 10 मीटर तक यहाँ पर ये लंबी होती है, और 10 मीटर लंबी केबल से आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि डिवाइस में एक पॉइंट होता है जहाँ पर जाके आप इसका इनपुट लगा देते हैं, और ये जो डब्बी जैसी दिख रही है इसको आप बाहर ओपन आसमान में की तरफ लगा सकते हैं, जिससे कि आपका जीपीएस के सिग्नल यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के यहाँ पर उपकरण हैं, जिसमें कि 2 तो हमने आपको जीपीएस डिवाइस बताई हुई हैं और एक वहाँ पर उसका एंटीना बताया हुआ है जिसको ये लोग बूस्टर बोल रहे हैं। तो ये अपडेट है कि हमारे सभी बैंकिंग सिस्टम में ग्राहक सेवा केंद्र चलाने वाले भाइयों को अब ये डिवाइस, और अगर उनकी दुकान में जीपीएस सिग्नल पकड़ने में दिक्कत होगी तो उनको ये एंटीना भी परचेस करना पड़ेगा। अमेजन वगैरह में मैंने इनका रेट देखा है तो वहाँ तो ये रेट बहुत कम देखने को मिल रहा है, लेकिन जो बैंक की तरफ से हमको जानकारी मिली थी वहाँ पर ये बहुत अमाउंट का वेरिएंस है। लगभग अगर हम देखेंगे तो दुगनी रकम हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमको दुगनी रकम खर्च करनी पड़ रही है अगर हम बैंकों के माध्यम से या बिजनेस करस्पॉन्डेंट के माध्यम से, मतलब बिजनेस करस्पॉन्डेंट से मतलब है जिन कंपनियों से आपने अपना बीसी लिया हुआ है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि अभी मेरे पास एक सूची है, मैं यहाँ पर बैंक का नाम और कंपनी का नाम नहीं मेंशन करूँगा, इसलिए मैं स्क्रीन भी आपको नहीं दिखा रहा हूँ। इन्होंने यहाँ पर जीपीएस डिवाइस यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर जीपीएस डिवाइस इस बैंक के माध्यम से आप लेते हैं तो 2670 रुपये की ये जीपीएस डिवाइस दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर यदि आपको एंटीना मतलब बूस्टर की ज़रूरत है तो ये 1300 रुपये का दे रहे हैं, जबकि अमेजन में यही जो बूस्टर है आपको 350 से लेके 500 रुपये के बीच में मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर कॉस्ट जो देख रहे हैं हम यहाँ पर लागत ये डबल से भी ज़्यादा हो रही है। इसके बाद इनका ये टोटल जो जा रहा है वो 3970 रुपये का जा रहा है। इसमें फिर ये आपको 9% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं, और डिस्काउंट के बाद आपका जो लगभग 370 रुपये 60 रुपये के आसपास डिस्काउंट हो रहा है, तो टोटल आपको ये जो है दे रहे हैं 3612 रुपये का शिपिंग चार्ज मिला के। इसके ऊपर 18% जीएसटी भी लग रही है, लगभग 650 रुपये, तो 4262 रुपये का आपको ये कंप्लीट सेटअप पड़ेगा यदि आप विथ एंटीना यहाँ पर लेते हैं। और यदि आप एंटीना नहीं लेते हैं तो आप 1300 रुपये प्लस 18% उसका जीएसटी कम कर देंगे तो आपका ये ओनली जीपीएस डिवाइस आपको पड़ेगी। मैंने अमेजन की भी लिंक अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ जाके उन प्रोडक्ट को देख सकते हैं। बाय मत करिएगा अभी, यदि जब ये बिल्कुल कंपलसरी हो जाए, आपको बैंक से मॉडल नंबर भी पता लग जाए कि आपका बैंक का जो सॉफ्टवेयर है वो किस मॉडल को सपोर्ट कर रहा है, फिर वो जाके मॉडल आप अमेजन या वहाँ से भी जाके परचेस कर सकते हैं। और यदि आपको रेट सही लगे तो आप अपनी कंपनी या अपने बैंक के माध्यम से भी ले सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल अपडेट यही है कि हमारे को 15 अप्रैल 2025 से जीपीएस डिवाइस लगाना पड़ेगा अपने ग्राहक सेवा केंद्रों पर, और उसके लिए 2 ही डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, या तो जीपीएस डिवाइस प्लस जो उसका बूस्टर है या एंटीना है उसकी हमको आवश्यकता पड़ेगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है, या अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।